चलो भाई, तो अब मैं करने वाला हूं आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, पीवाईक्यू है 2024 के अंदर जो कंपार्टमेंट का आपका पेपर आया था, कुछ पीवाईक्यू वहां से उठाए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर 2024 का जो आपका मेन एग्जाम था, कुछ पीवाईक्यू मैंने वहां से लिए हैं और कुछ पीवाईक्यू लिए हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2023 के पेपर से। ठीक है, अब ये जो आपके पीवाईक्यू है ना, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक आइडिया देते हैं। ठीक है, कि एग्जाम में एग्जामिनर किस लेवल से और क्या पूछ सकता है। ठीक है, क्या एग्जामिनर पूछ पा रहा है, क्या एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज, ये सारी चीजें कहां पर होंगी भाई, ये सारी चीजें हम पीवाईक्यू में समझ पाते हैं। तो पीवाईक्यू करना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर आपके बोर्ड्स के लिए। नया क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम नहीं करता। अभी आप पीवाईक्यू जब देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर ने नया कुछ नहीं कर रखा, वो हर एक दूसरे साल तीसरे साल उसी चीज को रिपीट करता जा रहा। समझ रहे नहीं समझ रहे, उसी चीज को रिपीट करता जा रहा। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो पहले आपको क्वेश्चन खुद ट्राई करना होगा। एक एमसीक्यू है 2024 के कंपार्टमेंट का, एमसीक्यू नंबर 1 है। उसके बाद में आपको क्या करूंगा भाई, मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए, एमसीक्यू है मेरा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Sn+4। हरी बात समझ में, टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 से। कहां पे कन्वर्ट हो रहा हो, +2 पे। बताओ रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिडक्शन हुआ। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्लास चली लाइव, कैमरा आऊं क्या, अर्जेंट है कुछ? तो ऑफिस की चाबी ले जाओ लो, वहीं रखी आगे। ले बेटा, पकड़ा दिया सर को ऑफिस की चाबी। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसके लिए, Sn+4 के लिए, और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Sn+2 में। यानी डिक्रीजिंग क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा। और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना ही क्या कहलाया जाता है, रिडक्शन कहलाया जाता है। तो इसका मतलब हमें कौन सा डाटा दे रखा है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Sn+2, Sn+4 से +2 पे जाने पर कपल इज कितना है, 0.15 वोल्ट है। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे हैं किसमें, Sn+4 से +2 का, तो उसका ईएमएफ कितना है भैया, 0.15 वोल्ट है। और आपका जो क्रोमियम का है उसका कितना है भैया, माइनस का 0.73 वोल्ट है। ठीक है, तो ये दोनों को जब कनेक्ट किया जाता है, इनको क्या बना दिया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दिया गया। रेडॉक्स रिएक्शन कैसी है भाई, स्पॉन्टेनियस है, तो सेल का पोटेंशियल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया। अब ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट का लेवल कंपैरेटिवली एग्जामिनर हार्ड रखता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एग्जाम के। तो बड़ा नॉर्मल रेयर केस में डायरेक्ट इतना, हालांकि इजी सवाल है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ठीक है, तो कोई ऐसा यहाँ पर मसला निकल के आने वाला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई टेंशन वाली बात है। चलिए, इसमें पूछा गया है कि सेल का रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो आपकी कितनी है, वो आपका स्पॉन्टेनियस है, और सेल का ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले क्या बोला था, आपको कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन क्या निकालना है सर, जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या है, ज्यादा होगी, वो क्या होगा, वो आपका कैथोड बनेगा। अरे कैथोड होगा नहीं होगा। जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी भाई, कम होगी, वो क्या बनेगा, वो एनोड बनेगा। अच्छा, सेल का ईएमएफ अगर मुझे निकालना है तो क्या निकालूंगा, ईएमएफ ऑफ किसका, कैथोड, माइनस क्या करना पड़ेगा भाई, एनोड करना पड़ेगा। मालूम है कि नहीं है? ठीक है, अच्छा बताओ, कैथोड एसआरपी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, उसका ज्यादा है, तो है भाई 0.15। तो ये क्या हो गया, 0.15 माइनस का एनोड की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.73, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो 0.15 प्लस 0. कितना हो गया, 73, 5 और 3 कितना हो गया, 8, 7 और 1 कितना हो गया, 8, कितना सेल का ईएमएफ है, 0.88 वोल्ट निकल गया। प्लस का कि माइनस का, प्लस का। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई बात आपके, कितना आसान क्वेश्चन है। अब बच्चे इसमें पता नहीं क्या करने लगा भाई, क्या है क्या नहीं। अरे भैया, रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ज्यादा, ठीक है, आ रही बात समय। अब यहीं से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा, कि अगर रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो बताओ डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी, निकल के। समझ में आ रही बात, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस का NFE ऑफ द सेल। आ रही बात समझ में, ए ये रख दो यहाँ पर, खत्म कहानी। आ रही बात समझ में, क्लियर है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, एफ की वैल्यू को आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 96500 फैराडे से बोला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है? ये एक्चुअल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है भाई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो ये समझ में आया सवाल, ये क्वेश्चन का लेवल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या गिवन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गिवन है भैया, रेजिस्टेंस बोले तो आर गिवन है ना। ठीक है, ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 MnOH सॉल्यूशन, ये क्या गिवन है, ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है।
आ रही बात समझ में? ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है? जी स्टार, याद आया नहीं है? कितना है? ऑफ सेल कांस्टेंट क्या है? 50 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि किसकी वैल्यू गिवन है आपको? ये जी स्टार की वैल्यू गिवन है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0. ये 4.5 इंटू 10 की पावर 3, ये किसकी वैल्यू हो गई? हमारी आर की वैल्यू होगी। क्या निकालना सर आपको? रेजिस्टिविटी यानी कि रो निकालना। क्या निकालना? कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा निकालना। क्या निकालना? मोलर कंडक्टिविटी यानी कि कैप एम निकालना। आ रही बात समझ में? अरे आती है, चलिएगा भाई, ऐसे ही आप लेकर के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं हमें क्या गिवन है। देखो जो गिवन लिखा है डाटा वो लिख लो। तो आर की वैल्यू कितनी गिवन है सर? 4.5 इंटू 10 की पावर 3। हाँ या ना? समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। उसके अलावा जी स्टार की वैल्यू कितनी गिवन है भैया? सर जी स्टार की वैल्यू गिवन है हमारा 50 सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ या ना? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ओम हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या गिवन है आपको? उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, यानी कि मोलैरिटी बोल सकते हैं आप इसे। वो कितना गिवन हो गया? वो हो गया हमारा 0.05 एम हो गया NaOH का सॉल्यूशन। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब निकालना क्या है सर? मुझे निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है रेजिस्टिविटी, उसके अलावा फिर क्या निकालना है? कप्पा, और उसके अलावा निकालना है कैप। आ रही बात समझ में? सिंस बताओ, कोई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है। हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए। हाँ या ना? ठीक है, क्या L बाई ए को ही हम जी स्टार नहीं बोलते? क्या बोलो भाई? तो क्या अगर मैं यहां से रो की वैल्यू निकालू तो R बाई जी स्टार होगा कि नहीं होगा? पहले बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? अरे आ गई। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है जरा देख करके बताओ बॉस। इसकी वैल्यू 4.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम हुआ। अच्छा, जी स्टार की वैल्यू कितनी है भैया? 50 हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ। अगर मैं यहां से एक पॉइंट हटाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट हटाऊंगा तो ये 10 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। 10 की पावर 2 बोले तो 100 होगा, ऊपर 100 नीचे 50, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो कितना आ गया भैया? 19 यूनिट, 19 निकल के आ गया। अरे आया नहीं आया? अच्छा, ये तो आपका इसका कप्पा क्या होगा सर? 1 बाई रो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 90 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। कैप एम की वैल्यू क्या होती है? कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम होगा। कप्पा की वैल्यू कितनी है? 1/90 गुणा में क्या है? 1000 बटे मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी 0.05। सॉल्व कर दो, कहानी खत्म और पैसा हजम। आसान है? अरे आसान है, क्लियर है? देखो, जब भी आपसे जो पूछा जाए सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना। जब भी आपसे जो पूछा जाए, अच्छा रजिस्टिविटी पूछ रहा, रजिस्टिविटी का तो मास्टर ने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, लेकिन मास्टर ने पढ़ाया था कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में पढ़ा दिया। इसके अलावा तो रजिस्टिविटी मुझे दिखी नहीं रही। तो R की वैल्यू तुम्हें गिवन है, L बाई ए जी स्टार है, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है। जी स्टार क्या होता है हमारा? ये L बाई ए तो होता है। अरे होता है नहीं होता है? इसकी वैल्यू गिवन है। ओ हो, इसकी वैल्यू भी गिवन आ गई हमें, ये भी आ गया। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए से क्या निकाल दो? रो निकाल दो, काम खत्म। उसके बाद कप्पा, कप्पा 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 कटप्पा कैसे निकालोगे भाई? कटप्पा निकालेंगे हम, किसके थ्रू निकालेंगे? 1 बाई रो, सिंपल सा है, तो निकाल दिया। और कैप में क्या हो गया? कप्पा कटप्पा गुणा 1000। 1000 कटप्पा को जब आप मोलैरिटी से डिवाइड करोगे तब आपका क्या निकल के आ जाएगा? मोलर कंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। ये आपका सीधा सीधा आंसर है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? तीसरा सवाल देखिएगा कि व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज द लेड स्टोरेज। लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी है हमारी? बताओ जल्दी। प्राइमरी के सेकेंडरी? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, बताओ जल्दी। प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? अबे सेकेंडरी, इन्वर्टर को तो लेड स्टोरेज बैटरी बोलेगा दो। अबे प्राइमरी दो तो बताई थी, एक लेक्लांसी सेल याद है, एक मरकरी सेल बताया था, और सेकेंडरी कितनी बताई थी? वे भी 2 बताई थी। कौन कौन सा था? एक फ्यूल सेल और एक क्या हो गया हमारा? लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा, अपोलो प्रोग्राम में किसे यूज किया गया था? फ्यूल सेल को यूज किया गया था। बेनिफिट क्या था? क्यों यूज किया गया था? सर इसमें वाटर भी तो बनता है। तो अपोलो प्रोग्राम स्पेस वाले क्या करते हैं? एनर्जी तो चाहिए, साथ ही साथ पानी भी मिल जाता है उन्हें, उनका काम बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? ये है लेड स्टोरेज बैटरी। मतलब किसकी बात हो रही? इन्वर्टर की। याद करो, इन्वर्टर में एनोड किसका होता है? लेड का। फॉर्मूला एकदम माइंड में पिक्चर क्लिक कर जानी चाहिए। ये हमारा एनोड है। क्या हो रहा बदतमीज अलखबीस? ये हमारा क्या है? एनोड है। ये हमारा क्या है? कैथोड है। एनोड किसका होगा? लेड का। किसमें कन्वर्ट होगा? लेड सल्फेट में। कैथोड किसका लोगे भैया? लेड ऑक्साइड का। अरे होगा कि नहीं होगा? कैथोड किसका होता है? लेड ऑक्साइड का। वो भी किसके अंदर कन्वर्ट होता है भैया? आपके वो भी कन्वर्ट होता है PbSO4 के अंदर। अबे याद आया है भाई? लेड ऑक्साइड ये भी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? PbSO4। बीच में याद क्या रखिएगा? 30% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ये एनोड है, ये कैथोड है। हमारी बात समझ में क्लियर है? उसके अलावा राइट द एनोड और कैथोड रिएक्शन लिख दी। ओवरऑल रिएक्शन दोनों को सम कर दो, बैलेंस कर दो। और व्हेन करंट, कोई दिक्कत वाली बात है? 3 नंबर में देखो कितनी बकवास लिखी इन्होंने। 3 नंबर में कि व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज अ लेड स्टोरेज बैटरी। पहला आंसर क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी कैसी है? सेकेंडरी सेल है। थोड़ी सी एक आधी लाइन लिख दो, विच इज रिचार्जेबल।
आ रही बात समझ? रिचार्ज जिसे किया जा सकता है रिपीटेडली, बार बार। सेकंड क्वेश्चन है राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन, मैंने तो एक जगह लिख दी, इसे अलग लिख दो, इसे अलग लिख दो। तीसरा आया कंबाइंड रिएक्शन, सारों को ऐड कर दो। चौथा क्या आया? बैलेंस तो वो तो इसे तीसरे में ही आ गया ना, कहानी खत्म हो गया, 3 नंबर हो गया, पक्के हैं। क्या कोई थ्योरी लिखनी पड़ी क्या भाई? इसमें कुछ नहीं लिखना पड़ा, फ्री फंड के। जिन पे थ्योरी नहीं आती वो यहां पे कमांड करो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट। क्या है भैया? ओ माय गॉड, चलिएगा ठीक है, चलो। तो क्या बोला भाई मैंने? कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर। क्या गिवन है भैया? ये वेट, हाँ है ना, वेट गिवन है भाई, वजन है ना, ठीक है। किसके ऊपर है भैया? कैथोड के ऊपर। कब? मैंने करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, किसकी वैल्यू है भाई? आई की, थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ क्या है भैया? AgNO3, मोलर मास सिल्वर का ये दे रखा, 1 फैराडे की वैल्यू दे रखी। क्या निकालना भैया? टाइम निकालना। क्या निकालना भाई? टाइम निकालना। चलिए, हमें क्या निकालना? हमें वेट कितना गिवन है? हमें वेट गिवन है भैया, वेट कितना गिवन है? 1.5 ग्राम है, आया ना। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है भैया? 108, आया ना। उसके लिए आई की वैल्यू कितनी है? 1.5 एम्पियर। टाइम निकालना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलो फॉर्मूला बताओ क्या था? फॉर्मूला था कि W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, इनटू में क्या होता है हमारा? इनटू में 96500, इनटू में I, इनटू में T। ये फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था, जो कि मैंने आपको फाइनल यहां पर बताया था, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या इसमें आपके पास वेट की वैल्यू नहीं गिवन है क्या? क्या इसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं है क्या गिवन? क्या यहाँ पर I की वैल्यू गिवन नहीं है क्या? आपको T निकालना है, एन फैक्टर की वैल्यू गिवन है क्या? यहाँ पर बताओ, गिवन है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश, गिवन है क्या? एन फैक्टर की वैल्यू है कहाँ गिवन है? वो तो मोलर मास है। एन फैक्टर की वैल्यू कैसे है? 2। अबे गधो, AgNO3 सिल्वर पे +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। कभी कंफ्यूज हो जाओ तो HNO3 में हाइड्रोजन +1 है ना, NO3 -1 होगा। NO3 -1 है तो सिल्वर क्या हो गया? +1। आ रही बात समझ? तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 है। W आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है। टाइम नहीं निकाल सकते क्या? होमवर्क है, घर से करके लाइएगा। कोई दिक्कत वाली बात भाई? कोई दिक्कत वाली बात? अगला सवाल देखिए, स्टेट कोलरूश लो। यहां सुनिएगा, स्टेट क्या है भैया? कोलरूश लो। याद आया कोलरूश लो क्या था? सर कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, आई बात समझ में, उसकी मोलर कंडक्टेंस उसके कैटायन और एनायन की इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस के सबमिशन के बराबर होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, कर तो स्ट्रॉन्ग के लिए भी सकते हैं, लेकिन वीक के लिए हम क्या करते हैं? ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। हो गया, कहानी खत्म। अच्छा, ओहो, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है 3 नंबर में, खुश मत हो बच्चा। पहले में हमने क्या बता दिया? कोलरूश लॉ बता दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है? NH4Cl गिवन है। क्या गिवन है? NaOH गिवन है। क्या गिवन है? NaCl का सॉल्यूशन गिवन है। इतने इतने सॉल्यूशन है, तो आपको NH4OH का सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकाल के चलनी है। चलो ये मैं समझाता हूं, बड़ा अच्छा सवाल है, ये से ध्यान से देखिएगा। चलिए, कितने सॉल्यूशन गिवन है भैया? रब कर दो यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो भैया, क्लियर है बच्चों? ओ बच्चों, मास्टर जी आ चुके हैं, अब ध्यान दीजिएगा। देखो क्या गिवन है, सबसे पहले देखो सर, सबसे पहले मुझे गिवन है 3 सॉल्यूशन। क्या गिवन है? NH4Cl, हाँ या ना। अगला सॉल्यूशन क्या है भैया? NaOH, ध्यान से देखिएगा, हाँ या ना, ठीक है। अगला सॉल्यूशन क्या है? NaCl, हाँ या ना। NH4OH की जो 298 केल्विन पर क्या दे रखी तुम्हें? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखी, वो कितनी दे रखी? 110। अबे दे रखी क्या? डाटा पढ़ना नहीं आता क्या तुम्हारे पे? दुडू बहुत छोटा है तो बताओ यार, जब चमक नहीं रहा हिल ले भाई। यार तुम ऐसे कच्चे काम क्यों कर रहे भाई? अब चमक गया, चमक गया है? ले भाई, क्वेश्चन ही तो निकालना है। ए लो, अब चमक गया है? हो जाएगा इतने में काम? यार तुम गधों वाले काम ना करा करो। हाँ भाई, कितनी चीजें गिवन है सर? हमें कितनी चीजें गिवन है? 3 चीजें। नंबर 1 पे क्या है? NH4Cl है क्या? दूसरे पे क्या है? तीसरे पे NH4OH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बताओ जल्दी। NaOH का और NaCl का। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूछा किसका? पूछा किसका? NH4OH का। पूछा किसका? क्या इन तीनों में कहीं NH4OH है क्या? कहाँ है? बता, कौन सी दारू पी का? ये वाला ब्रांड मेरे को भी मांगता है। क्या इन तीनों में कहीं NH4OH है क्या? इसका मतलब क्या इन तीनों से NH4OH बनाया जा सकता है क्या?
कैसे बना सकते हो बताओ, दिमाग लगाओ। यहाँ पे वो है, खुराफाती दिमाग काम करेगा यहाँ पे, इंटेलिजेंट बच्चों से ज्यादा यहाँ पर ठूठे बच्चों का दिमाग काम करेगा। आपके पास में 3 जुगाड़ है, बताओ NH4OH कैसे कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, वो तो पूछ रहा हूं। क्लोरीनेशन, ये वाली दारू मेरे को भी चाहिए। ध्यान से देखो, कोलरूस लो ने क्या बोला था, ध्यान सुनिए। कोलरूस लो ने कहा कि अगर आपका एक इलेक्ट्रोलाइट AB है मिसाल के तौर पे, तो उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगी, पूरी की A के और B के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगी कि नहीं होगी, कैटायन और एनायन के इंडिपेंडेंट होगा। अब ध्यान सुनिएगा, अगर ये आपका NH4Cl है, ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो होगी, क्या वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसके Cl नेगेटिव आयन के बराबर होगा कि नहीं होगा, कॉमन सेंस लगाओ, होगा। इसी तरह से हमारे पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस NaOH के सॉल्यूशन की अगर मुझे निकालनी है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम के आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH के आयन के होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसकी निकालनी है, NaCl निकालनी है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या बॉस, सर मुझे चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH, बोले तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन, हाँ या ना, आरी बात समझ में। अब इतने सारे सिस्टम में तुम्हें केवल यही तो 2 सिस्टम चाहिए, तो बताओ मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा तुम्हें, इसको इसी से जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा भाई, कॉमन सेंस लगाओ भैया। NH4OH को OH से जोड़ूंगा तभी तो वो बनेगा, हाँ या ना। अरे ध्यान से देखिएगा, NH4OH को क्या करूंगा, जोड़ूंगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव दिख रही तुम्हें, नहीं दिख रही, सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अरे बोलो भाई पॉजिटिव नहीं है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा मेरा, NH4OH तो यहां से निकल जाएगा, लेकिन सर NaCl एक्स्ट्रा है, ये तो मुझे चाहिए नहीं। क्या नीचे NaCl गिवन नहीं है क्या, तो क्या मैं इस पूरे के पूरे को माइनस नहीं कर सकता क्या। जैसे ही मैं इस पूरे को उसमें से माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा मैं 1 + 2 करूंगा, और इनमें से क्या माइनस कर दूंगा भाई, 3 माइनस कर दूंगा। 1 + 2 क्या है, ध्यान से सुनिएगा, 1 + 2 क्या है, लिमिटिंग मोलर। अच्छा मैं ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे खुराफात। क्या करेंगे भैया, खुराफात, खुराफात करिएगा। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चलो 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 चलो, आ जाओ भैया। अरे कोई दिक्कत, जुगाड़ है ना, करेंगे, ठीक है। यस सर, क्या दिक्कत है। उसके बाद में ये तो आपकी 1 हो गई कि नहीं होगी, हो गई। प्लस, अब क्या प्लस करनी है आपको, 2 प्लस करनी। चल मेरे भाई आ जाओ, चलो 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 चलो, बस कर दी क्या, ये 2 कर दी। अब होगी क्या, 2 हो गई। अब क्या करना, माइनस, किसे माइनस करना, 3 को माइनस करना। चल मेरे भाई, चलो 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 आ जाओ। अब हो गया क्या, हो गया। अच्छा जैसे ही मैं माइनस को, ये पूरे की माइनस होगी ना, माइनस करूंगा तो क्या यहां भी माइनस नहीं हो जाएगा क्या, नहीं समझे। अबे मैथ ऐसी बात कर दिया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, काटो, कट गया। ये माइनस का Cl, इससे किसे काटो, इसे काटो, क्या बचा, NH4OH, बचा नहीं बचा। इसका मतलब ये तुम्हें कब मिलेगा, सर जब मैं 1 में 2 को जोड़ के 3 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल लूंगा, इसकी वैल्यू ऐसे तो निकाल लूंगा, 1 में 2 को जोड़ दे और 3 को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो 1 क्या है, 110, 2 क्या है, 100, 3 क्या है, 105, 100 और 110 कितना हो गया, 210। अबे क्या बोल रहा तू, अच्छा मुझे कुछ और सुनाई दिया था। 210 में से क्या गया, 105, वैल्यू कितनी आगे निकल गई भाई, 105। कहानी खत्म और पैसा आ जाओ। यो 105 नहीं बोल रहा था, कुछ और, यो 210 नहीं बोल रहा था, यो कुछ और बोल रहा था। यो अलग ही लेवल की दारू पी गया, इसका क्या है, यो फूंका है गांजा, हाँ यो गांजा फूंक का है, और गांजा फूंक के कुछ को कुछ बताने लग जा। हाँ भाई, ये धतूरा वतूरा जो भी है, मटर के छिलके, पायसम सटाइवम के छिलके, यहाँ ध्यान दो। हाँ भाई, अरे ठीक है, आसान है क्वेश्चन, उधेड़ दोगे या उधड़ जाओगे, उधेड़ देंगे, भाई इतना बड़ा नहीं है। और सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुम्हें, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, तुम्हें 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेगा और चौथा तुम्हें बस ये दिमाग लगाना कि चौथा तुम्हें लाना तो कैसे लाना, ठीक है। ये होगी कहानी खत्म, कोई दिक्कत वाली बात। पहला क्वेश्चन हो गया भाई। दूसरा, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट, क्या है भैया, डेल्टा जी नोट फॉर द फॉलोइंग सेल, इतना है, ई एफ एफ आ गया फील्ड। अच्छा बताओ डेल्टा जी नोट कैसे निकलेगा,
डेल्टा जी नोट लिख देगा माइनस का NF ई नोट ऑफ द सेल, हाँ है ना, ई नोट ऑफ द सेल कैसे निकलेगा? अच्छा ये तो जिंक और कॉपर है, अब डायरेक्ट है, डेनियल सेल है, वैल्यू कितनी 1.1, तो क्या होगा माइनस का 2 इंटू 96500 इंटू में 1.1 आएगा। सर 2 कहां से आया? नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे? 2, जिंक +2 में जा रहा, कॉपर +2 से 0 में जा रहा, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा। एन फैक्टर कितना यहाँ पर 2 आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी रखी 2 फैराडे 96500, ई नोट ऑफ द सेल कितना आया 1.1। कैसे निकालेंगे ई नोट ऑफ द सेल? सर कैथोड माइनस एनोड, अरे होगा, इसका एसआरपी की वैल्यू माइनस में कम है, इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है ज्यादा है, इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है ज्यादा है, इसकी क्या है भाई कम है, तो ज्यादा वाला क्या हो गया कैथोड, कम वाला क्या हो गया एनोड, तो प्लस का 0.34 माइनस माइनस का 0.76 माइनस माइनस प्लस 0.34 प्लस 0.76 इक्वल टू 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट कहां चिपकाया? यहां पर चिपकाया। बात तो कर लियो आगे, आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये दिख रहा नहीं दिख रहा? जय महेशमती, अब दिख गया? चलो भैया, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन इज 0.01 m। आ रही बात समझ में? ओहो हो सर इसमें तो कुछ दे भी नहीं रखा, दे नहीं रखा तो दे। चलो भैया, पोटेंशियल पूछा ना, स्टैंडर्ड दे रखा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ? नॉन इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059, टेम्परेचर 298 है क्या? यस, 0.059 बटे 2 लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसकी कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रही है बात आपको? अब ध्यान सुनिएगा, देखो क्या है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आपको आयरन की इलेक्ट्रोड दे दी, ठीक है, और आयरन की इलेक्ट्रोड में उसने ये नहीं बताया कि ये किसके साथ में लगा रखी, क्या लगा रखी, लेकिन आयरन की इलेक्ट्रोड दे दी जिसमें कॉन्सेंट्रेशन, यानी आयरन की इलेक्ट्रोड में जो आयरन की कॉन्सेंट्रेशन है वो किस फॉर्म में? आपका Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन में। समझ में आ रही बात? अरारी का बात समझ में क्लियर है? इसका मतलब अगर आयरन Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन में है, जाहिर सी बात है, तो ये हमारा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा कि नहीं करेगा? कॉमन सेंस की बात है भाई, करेगा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ? ये यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो आपका Fe+2 है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? Fe सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब इसके लिए अगर मैं Q यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट एक्टिव मास डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का एक्टिव मास निकाल लूं, तो क्या आयरन सॉलिड का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई Fe+2 का एक्टिव मास के बराबर आएगा निकल के? नहीं आएगा। दिस अपॉन दिस होगा? नहीं होगा। बताया था क्यों निकालना। लेकिन ये तो सॉलिड है, सॉलिड की वैल्यू कितनी है 1, Fe+2 की कितनी है 0.01। क्या मैं इसे 10 की पावर -2 नहीं लिख सकता क्या? तो मैंने 10 की पावर क्या लिख लिया -2, ऊपर ले जाऊंगा क्या आ गया 10 की पावर +2। तो क्या मैं डायरेक्ट वैल्यू, अच्छा अब मैं करूंगा यहाँ पर करामात। करामात क्या है? ई नोट ऑफ द सेल कितना है? माइनस का 0.45। कहाँ गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है ना? ठीक है, हाफ सेल है ना, माइनस का 0.05 की जगह 0.06 ले लो, कोई एतराज किसी को? अपॉन में क्या कर दिया 2 लॉग कितना आ गया 10 की पावर 2 है। हाँ ये बात सही करा, करते नहीं हम 0.06 नहीं करते, कोई जरूरत नहीं हमें काटने पीटने कोई आवश्यकता नहीं है। तो 0.059 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, लॉग कितना हो गया 10 की पावर 2। जिसे भी सिर पे चढ़ाओगे उसे क्या करना पड़ेगा? नीचे फेंकना पड़ेगा। ध्यान रखियो मेरी बात को, समझ में आ रही बात? सिर पे किसी को नहीं चढ़ाना। अब 2 जो था वो सिर पे चढ़ के बैठ गया, इसे उठा के कहां पटक दिया? कदमों में। अरे पटक दिया, जैसे तुमने इसे कदमों में पटका, माइनस का 0.4 वोल्ट 0.059 गुणा 2 और log 10 बचा। log 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1 गुणा 1/2, 2 से 2 कटा, इससे इसे क्या कर दो डायरेक्ट, इसे क्या कर दो ऐड कर दो। ऐड करने का तरीका कि पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, 0.590 ऐड और सब्सट्रैक्ट करने में पॉइंट से पॉइंट मिलाइयो, चाहे कैसे कुछ ही बैठ रहा। सर 9 का 9, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 पॉइंट, तो 0.509 0.509। इसका क्या आ गया भैया? आंसर आ गया वो भी माइनस का। नहीं आ रही समझ बात? अब आगे क्या? आगे क्या सवाल चमक रहा? नहीं चमक रहा? आ जाओ तो बता दे करो मुझे। When a certain conductivity cell was filled with a 0.05 m। अबे तो वैसे सवाल है जो भी कर गए, देखो इससे वही पूछ रखा, रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट वही कप्पा कुप्पा ये पूछ रखा उन्होंने, कटप्पा वटप्पा जो इसका जी में। तो कंडक्टिविटी कटप्पा को तो बोल रहे यार, तन्नुका नहीं जी, नहीं जी, वर्ड पर फोकस नहीं होना चाहिए। देखो कंसंट्रेशन कितनी है भाई m, यानी कि क्या गिवन है? मोलैरिटी लिख लो। मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.05 m। कोई दिक्कत नहीं। इट हैज अ रेजिस्टेंस, R की वैल्यू कितनी है भाई? 100 ओम।
टेम्परेचर 25 व्हेन द स्मॉल सेम सेल वाज फिल्ड विद द, अब आया मजा क्वेश्चन में, आ जाओ, ये आया क्वेश्चन। देखो, व्हेन अ सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद द 0.05 m KCl सॉल्यूशन, इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है तुम्हारा केस 1। ये क्या है भैया? तुम्हारा केस 1। कोई दिक्कत वाली बात है? अब उसी सेल को जिसको हमने कहा रखा था, केसीएल के सॉल्यूशन में रखा था, अब उसी सेल को हमने रख दिया 0.02 के उसमें, यानी कि केस 2 हमारा क्या हो गया कि केस 2 हमारी होगी, इसकी मोलैरिटी आ गई 0.02 m आ गई, तो उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस घट करके कितना हो गया भाई? हमारा 90 ओम निकल के आ गया। तो आपको बताना है कि कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी किसकी? AgNO3 के सॉल्यूशन की। और यहां पर आपको एक हिंट इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने दे दिया कि कंडक्टिविटी है 0.05 km सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी निकल के आ गई? वो ये निकल के आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगानी, देखो कंडक्टिविटी निकालनी। कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं भैया? कंडक्टिविटी निकाल लो भाई। कंडक्टिविटी बोलते हैं आप कप्पा को, कटप्पा को, ध्यान सुनिएगा। कंडक्टिविटी से बोल लेंगे कप्पा को। कंडक्टिविटी किसे बोलेंगे भाई? कप्पा को बोलेंगे। और मोलर कंडक्टिविटी किसे बोलेंगे? KPM। अगर मुझे कप्पा मिल गया, कटप्पा मिला, तो बाहुबली तो अपना मिल जाएगा, है ना? ये कटप्पा, वो बाहुबली। भाई उसको तो निकालना बहुत आसान है, मोलरिटी तो गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात है? क्या नहीं गिवन है? मुझे कटप्पा ही गिवन है। इसका मुझे इसके निकालना किसका भाई? निकालना है मुझे AgNO3 बाद वाले का। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो कटप, इसमें तो मुझे क्या चाहिए? कटप्पा चाहिएगा, तो इसको तो मैं छोड़ देता हूं। अब कहां पर आता हूं? अब आता हूं मैं इसके अंदर। किसके अंदर आता हूं? कटप्पा के अंदर। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले मुझे कटप्पा निकालना पड़ेगा। और कटप्पा निकालने के लिए मेरे पास में कुल क्या गिवन है? मेरे पास में R की वैल्यू गिवन है, और ऊपर भी क्या गिवन है? मेरे पास में R की और M की वैल्यू गिवन है। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अच्छा, उसके अलावा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है भैया? कप्पा। ये KCl के सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का जो कप्पा गिवन है ना तुम्हें, उस सॉल्यूशन का कप्पा कितना है? 0.05 m गिवन है। तो कुछ कुछ समझ में आया? यहां से क्या निकाल सकते हो आप? यहां पर बोलो भाई, अरे बोलो। सॉरी, वाह, ताली बजाओ लौंडे के लिए, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जाते जोर से मत बजाना, ठीक है? 1.35 गुना 10 की घात -2। अबे चल, अब तो ठीक है, कटप्पा की वैल्यू है। ये बताओ ऊपर के डाटा से तुम्हें क्या ऐसा समझ में आ रहा? अच्छा बात सुनो, अगले डाटा में तुम्हें क्या चाहिए? कटप्पा निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? कटप्पा निकालने के लिए तुम्हें चाहिए G इंटू जी स्टार। दिमाग लड़ाओ भाई, G इंटू जी स्टार। G की वैल्यू क्या है? 1/R। तो R तो तुम्हें गिवन है। G स्टार की वैल्यू क्या? L/A। L/A हमारे पास में, तो वहां से क्या निकालना है हमें? L/A। नहीं समझे? क्या समझे? L/A निकालना। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? छोटो, अबे G स्टार निकालो ना डायरेक्ट यहां से, ठीक है? तो G स्टार इक्वल टू क्या हुआ बॉस? कटप्पा बटे में G, है ना? अब ध्यान सुनिएगा, कटप्पा की वैल्यू कितनी है? 1.35 इंटू में 10 की पावर -2, है ना? अच्छा, G की वैल्यू कितनी है? सर G होगा 1/R। ध्यान सुनिएगा, G क्या होगा? 1/R। तो अगर मैं 1/R करूंगा, ध्यान सुनिएगा, तो वो मेरा G होगा कि नहीं होगा? ठीक है, G की वैल्यू क्या है? 1/100 आएगी निकल के। तो 1/100 करूंगा, क्या 100 ऊपर नहीं जाएगा? क्या जाएगा? ये 100 10 की पावर 2 से ये खत्म आ गया, तो इसके लिए G स्टार की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1.35। कुछ समझ में आया? अब क्या करना है? अब इसका कटप्पा निकाल दे। कटप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। G कितना है? 1/R, मतलब 1/90 इंटू जी स्टार कितना है? 1.35। कोई दिक्कत वाली बात है? और अब तो तुम निकाल दोगे। कैप M की वैल्यू कितनी आ गई? कटप्पा गुणा 1000 बटे M। कौन से सॉल्यूशन के लिए निकालना? AgNO3। तो AgNO3 का मोलरिटी कितनी है? 0.02। तो कटप्पा की वैल्यू यहां पर आ गई आपके 1/90 गुणा 1.35 गुणा में क्या आ गया आपका? 1000 बटे 0.02। बोलो भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे कर लोगे? नहीं करने के? आवाज नहीं आई तुम्हारी? कर लोगे? भाई वाह, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 6 अगले हम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, 2 करोड़ रुपए के लिए। चलिए देवियों सज्जनों, MCQ है। हाँ भाई, करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, आपका एक सेल है कि जिंक Ag+2 से रिएक्ट कर, आपको बताना करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर पकड़ो क्या हो रहा है कि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में। Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag में। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये क्या है आपका? एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा ना। ये क्या है आपका? कैथोड। भैया पहले एनोड, ये क्या है आपका? एनोड लिखा गलत। ये क्या है आपका? एनोड लिखा गलत, एनोड लिखा गलत। ये डिडिट ये सही है। आंसर डी। बोलो भाई, आंसर डी। 2 करोड़ रुपए जीत चुके हैं आप, जो कि आपको कभी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल। सर डेल्टा G और E0 ऑफ द सेल
फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी, अब बताओ मुझे, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, अपने आप रिएक्शन हो रही, कैसी जाएगी, माइनस, निगेटिव है, तो कहां है पॉजिटिव, पहले ही खत्म है, निगेटिव है पॉजिटिव, ऑप्शन ए और डी खत्म हो गया। हरी बात समझ। ई नॉट ऑफ द सेल, अगर आप चाहते हैं कि सेल क्या करे, अपने आप काम करे, तो सेल के लिए ई नॉट के लिए क्या आनी चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आई? सवाल दिख रहा? अबे सवाल दिख रहा? अब दिख गया? चलेगा। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आ जाओ भैया, अगला सवाल देखते हैं। ऑन डाइल्यूटिंग टू इलेक्ट्रोलाइट, सर हमें तो पता है कि हमारे पास में दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक है ए, एक है बी, ठीक है, क्लियर है। डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब पौवा लाए 70 का पिला दिया खंबा, ठीक है। कैप एम, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए इंक्रीज हो रही, यानी कि डाइल्यूट करने पर, ध्यान सुनिएगा, डाइल्यूजन करने पर इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है कैप एम की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम्स, 25 गुना, ठीक है। और जबकि बी की जो मोलर कंडक्टेंस है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 1.5 टाइम्स हो रही है। तो आपको बताना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आंसर है इसका बी। अब समझो कैसे, कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके बारे में, ठीक है, चलिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, ठीक है। देखो आपके ना दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, कितने तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, दो तरह के, एक होगा आपका वीक और एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग। कोई दिक्कत वाली बात? जो बेटा तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, क्या बोला मैंने, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, बहुत थोड़े अमाउंट में क्या होंगे, आयोनाइज होंगे, आरी बात समझ। और स्ट्रॉन्ग क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हारा आयोनाइज कंप्लीटली होगा। कोई दिक्कत वाली बात है भैया, कोई टेंशन वाली बात है? ध्यान सुनिएगा, मान लो मैंने लिया कि ए बी लिया, ये किसके अंदर आयोनाइज होगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात है? तो होगा ये कि मैंने मान लो इसके 10 मॉलिक्यूल लिए, टी इक्वल टू 0 पर, एक नहीं दिख रहा, टी इक्वल टू 0 पर ए बी के कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने, 10 मॉलिक्यूल लिए, तो ए के कितने होंगे 0, इसके भी कितने होंगे 0, हाँ ना। टी आफ्टर टाइम टी, यानी इक्विलिब्रियम की बात कर दो, तो इक्विलिब्रियम में सारे के सारे नहीं टूटने के, कुछ टूटेंगे। 10 में से मान लो कितने टूटे भैया आपके, 2 टूटे, तो ए कितना बचा आपका, ए भी 2 बना, और ये बी भी कितना बना, 2 बना, और ए भी कितना रह गया आपका, 8 रह गया। ये क्या है तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है। अब स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग के केस में मान लो मैंने क्या लिया, मैंने लिया सर ए बी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव के अंदर, तो टी इज इक्वल टू 0 पर, टी इज इक्वल टू 0 पर ए बी कितने हैं, 10 हैं, तो इसके कितने होंगे 0 0, और टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो चुका होगा, अब कुछ नहीं बचना, ये कितना रहा 0, ये कितना रहा 10, ये कितना रहा 10। कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक कहानी बताओ समझ में आएगी नहीं? ठीक है, कोई टेंशन है क्या? ये हम ऐसा इसका बीच में एक रेखा खींच देते हैं, यहां आ जाओ, चलो भाई, कोई टेंशन वाली बात है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी ये है नॉर्मल कंडीशन में, अगर तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी और डाल दोगे तो ये डाइल्यूशन डिसोसिएशन क्या होगा, और डालोगे डिसोसिएशन और होगा, और डालोगे डिसोसिएशन ए और होगा। सवाल ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करने पे क्या डिसोसिएशन होगा? नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? ऑलरेडी वो 100% डिसोसिएट हो चुका। पानी डालने पर ए बी के अभी भी कितने मॉलिक्यूल है भाई, ए बी के अभी भी यहां पर 8 मॉलिक्यूल है, समझ रहे नहीं समझ रहे? अब अगर तुम पानी डालोगे तो 2 और टूट जाएंगे, कितने बचे, 6 बचे, तो पहले के मुकाबले में कितने मॉलिक्यूल टूट गए, 4। इसके पानी डालने पे कितने टूटेंगे ए बी के, और कितने भी नहीं, क्यों, ऑलरेडी टूट चुके। अब मैंने इसमें पानी और डाला, 5 लीटर पानी मैंने इसमें और डाल दिया, तो मान लो 2 और टूट गए, इसके कितने बचे यहां पर, 4। कितने टूट चुके, 6, इसके कितने टूट गए, कुछ भी नहीं टूटा। समझ रहे नहीं समझ रहे? सर डाइल्यूट करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटना इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे टूटेगा आयन बनेंगे नहीं बनेंगे, और आयन के बढ़ने पर करंट फ्लो बढ़ेगा। इसीलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस 25 गुना बढ़ जाती है, कब, डाइल्यूजन पे ए की, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आयन का नंबर ही नहीं बढ़ रहा, लेकिन बढ़ तो रही है। क्यों बढ़ रही? क्योंकि पानी बढ़ने से जो आयंस, जो इसके पहले से टूटे हुए आयंस हैं, उनका फ्लो क्या हो जाता है, और सुगम हो जाता है, और अच्छा हो जाता है। पहले और इनिशियल और फाइनल की बात हो रही है, ये नहीं कहा कि कौन ज्यादा कौन कम है। समझ में आ रही बात? जब हमने वीक लिया, ये लिया, तो इसमें डाइल्यूट हमने 10 लीटर पानी इसमें डाला, 10 इतना डाला, तो इसकी कंडक्टेंस पहले के मुकाबले में 25 गुना बढ़ गई, इसकी पहले के मुकाबले में केवल कितनी बढ़ी, 1.5 गुना बढ़ी। उसका कारण क्या है? सर ए जो है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा, कॉलम है भैया मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, ये मोलरिटी है, m की वैल्यू कितनी है, 0.05 है, ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। ये आया अच्छा क्वेश्चन, डायमीटर कितना है भाई,
1 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है भाई 50 सेंटीमीटर है, उसके लिए आर की वैल्यू कितनी है भाई ये गिवन है। तो कैलकुलेट दी कंडक्टिविटी, बोले तो क्या निकालना भाई कप्पा निकालना। अरे निकालना नहीं निकालना, अच्छा बोलो कप्पा निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, आर इक्वल टू क्या है रो एल बाई ए, तो क्या निकालना पड़ेगा एल बाई ए। अच्छा लेंथ तो गिवन दे दी, एरिया गिवन नहीं दिया, क्या दे रखा डायमीटर, कैसे जा सकते हैं हम। अच्छा वायर की लेंथ, वायर कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है याद रखिएगा, और सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, अरे बोलो भाई पाई आर स्क्वायर, सॉरी अगर सर्क्यूमफेरेंस होगी भाई, चेता चल गया क्या, पाई आर स्क्वायर नहीं होता क्या, तो फिर तुम मैथ्स ले रहे क्या ले रहे गधों, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा डायमीटर कितना 1 सेंटीमीटर, तो सर्किल की तो बात क्या बोल रहा मैंने, आई एम सॉरी बाबू मेरे से गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है क्लियर है। तो एरिया क्या निकलेगा बॉस, एरिया निकलेगा जी पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये तो डायमीटर गिवन है, कितना है 1 सेंटीमीटर, आधा कर दो, आधा कितना हो गया 0.5, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 3.14 ले लो, इंटू में कितना हो गया 0.5, इंटू में क्या आ गया 0. ये तुम्हारा एरिया आ गया निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात है। लेंथ आ गई कितनी है 50, एरिया आ गया आर आ गया, रो की वैल्यू निकाल के रेसिप्रोकल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। इसी का फॉर्मूला बना देते हैं, क्या बनेगा हमारा कि हमारा ये बनेगा आर अपॉन रो इज इक्वल टू एल बाई ए, तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये आर इधर हो जाएगा एल बाई ए, इंटू में क्या होगा हमारा आर होगा। ऐसे ही ये सीधा सीधा आपका क्या निकलेगा, सीधा सीधा आपके कप्पा निकलेगा। इस तरह से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एल की वैल्यू तुम्हें पता है, एरिया की वैल्यू तुम्हें मिल गई, और आर की वैल्यू तुम्हारे पास में आ गई। एल कितना है 50, अरे है क्या, अपॉन एरिया कितना है 3.14, इंटू में 0.5, इंटू में क्या आ गया 0.5। अच्छा आर कितना है, आर बोले तो रेजिस्टेंस कहाँ गया भाई, ये आ गया 5.55, इंटू में 10 की पावर 3 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है, आगे आपको क्या करना है, इसे केवल और केवल सॉल्व कर देना है। लास्ट सवाल आपके सामने हॉट स्क्रीन पर मौजूद है, और वो भी कितने करोड़ के लिए, 7 करोड़ के लिए, 7 करोड़, ठीक है। जैसे सवाल हो जाएगा हमारे 7 करोड़ का हो जाएंगे भाई, हमारे 7 करोड़ पूरे हो जाएंगे। अगेन आ गया भाई, अब नहीं बताऊंगा कि स्टेट कोलरूज लॉ बता चुका भैया, मैं बता चुका, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन एंड log Kc फॉर द गिवन, कैलकुलेट दी मैक्सिमम वर्क डन एंड log Kc फॉर द गिवन रिएक्शन एट। अच्छा याद करो, मैंने जब गिब्स फ्री एनर्जी की कहानी सुनाई थी आपको, सुनाई थी, मैंने कहा था कि आपको टोटल कुछ पैसा है, फिर आप कहीं दिल्ली मेरठ गए, फिर आपको वहां से वापस भी आना है, तो कुछ पैसा ऐसा है जो आप बचेगा, यानी कुछ पैसा ऐसा है जिसे आप खर्च नहीं कर सकते, कर तो नहीं सकते। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा है, उसी पैसे से आप मूवी भी देख सकते हो, खा भी सकते हो, किसी को डोनेट भी कर सकते हो। तो वही जो एक्स्ट्रा पैसा है वही क्या है हमारा मैक्सिमम वर्क डन है, याद रखिएगा। तो इसने इनडायरेक्टली यहाँ से क्या पूछा, इनडायरेक्टली यहाँ से इसने डेल्टा जी की वैल्यू पूछ ली। क्या पूछ ली भैया, इनडायरेक्टली यहाँ से इसने डेल्टा जी की वैल्यू पूछ ली, याद रखिएगा, ठीक है। और log Kc का मतलब क्या है, ये log Q को ही हमने क्या नाम दिया, log Kc का नाम दिया इक्विलिब्रियम पर, बाकी सारी कहानी सब कुछ सेम है, ठीक है। निकल से इसमें कन्वर्ट हुआ, दिस स्टैंडर्ड ईएमएफ ये रहा, 1 फैराडे की वैल्यू निकल गई। तो आपको सबसे पहले क्या निकलना, अच्छा दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, कुछ गड़बड़ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, डेल्टा जी की वैल्यू है, एंड log Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। निकल हमारा ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, 1 फैराडे हमारा निकल करके ये आता है, निकल के, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, मुझे पहले निकालना पड़ेगा, अरे नॉर्मल ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा सर, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, हाँ है ना, कैथोड माइनस एनोड, ये एसआरपी माइनस के 2.5, ये प्लस का है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये कैथोड है, माइनस ये एनोड होगा, अरे होगा माइनस माइनस प्लस होगा, 80 और 20 100, 1.05 आएगा आंसर। तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया 1.05 माइनस का, ठीक है, 0.06 ले लो, डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 का, डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा log Q निकल के यहाँ पर आ जाता है। अच्छा नहीं बनेगी बात ये हमारा,